एक शांत गार्डन में एक आदमी पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। हल्की हवा फूलों की खुशबू साथ लाई और बर्ड्स की आवाज ने माहौल को और सुकून भरा बना दिया। जैसे ही उसकी नजर इधर उधर गई, उसने एक छोटी सी कोकून देखा जो एक शाखा से लटक रहा था। उसने देखा कि कोकून के अंदर हलचल हो रही थी। एक छोटी सी बटरफ्लाई बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके नाजुक पंख केसिंग के अंदर से धक्का दे रहे थे और उसका छोटा शरीर जोर लगाकर हिल रहा था, लेकिन कोकून खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मिनट घंटे में बदल गए, लेकिन बटरफ्लाई का संघर्ष जारी रहा। आदमी के मन में सवाल उठा, इस छोटे से क्रीचर को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? वह इसे छोड़कर जा सकता था, लेकिन कुछ उसे वहीं रोक रहा था। बटरफ्लाई की दृढ़ता उसे आकर्षित कर रही थी और वह देखना चाहता था कि यह कैसे बाहर निकलेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदमी की सहानुभूति बढ़ती गई। वह इस छोटे से क्रीचर को और स्ट्रगल करते नहीं देख सकता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे मदद करूं। अगर मैं इसे थोड़ा आसान बना दूं, तो यह जल्दी आजाद हो जाएगी और अपने पेन से बच जाएगी। धीरे धीरे उसने सिजर्स उठाई और कोकून को हल्के से काट दिया, जिससे एक छोटा सा ओपनिंग बन गया। बटरफ्लाई आसानी से बाहर आ गई, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। उसका शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख छोटे और कमजोर थे। आदमी इंतजार करता रहा, उम्मीद करता रहा कि उसके पंख फैलेंगे और वह उड़ान भरेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बटरफ्लाई ने अपनी पूरी जिंदगी रेंगते हुए बिताई, वह कभी उड़ नहीं सकी। आदमी यह समझ नहीं पाया, बटरफ्लाई उड़ क्यों नहीं सकी? क्या गलती हो गई? बाद में उसने एक गहरी सच्चाई जानी। बटरफ्लाई का कोकून से बाहर निकलने का स्ट्रगल कोई बोझ नहीं था, इट वॉज इसेंशियल। उस एफर्ट के दौरान उसके शरीर से फ्लूइड उसके पंखों में जाता है, जिससे वे मजबूत बनते हैं और उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। बाय कटिंग द कोकून, आदमी ने अनजाने में बटरफ्लाई से उसकी ताकत पाने का मौका छीन लिया। उसकी दया ने उसे मदद करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसने अनजाने में बटरफ्लाई के ट्रांसफॉर्मेशन को रोक दिया। नेचर की अपनी विजडम है। वे स्ट्रगल्स जिनसे हम बचना चाहते हैं, वही हमें मजबूत बनाते हैं। बटरफ्लाई की तरह हम भी कई चैलेंजेस का सामना करते हैं जो असंभव लगते हैं, लेकिन ये हार्डशिप्स हमें तोड़ने के लिए नहीं हैं। दे आर हियर टू शेप अस, टू हेल्प अस ग्रो, और हमें अगले चरण के लिए तैयार करने के लिए। स्ट्रगल के बिना कोई ग्रोथ नहीं, एफर्ट के बिना कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। कोकून भले ही प्रिजन जैसा लगे, लेकिन वही एक ऐसा आवरण है जिससे स्ट्रेंथ इमर्ज होती है। आदमी चुपचाप बैठा रहा, देखता रहा जैसे एक दूसरी बटरफ्लाई बाहर निकली। यह भी स्ट्रगल कर रही थी, पहली की तरह। उसके पंख धीरे धीरे फैल रहे थे। कुछ पलों बाद बटरफ्लाई सूरज की रोशनी में उड़ान भरने लगी। आदमी मुस्कुराया, यह समझते हुए कि सच्ची ग्रोथ इससे नहीं आती, इट कम्स फ्रॉम एफर्ट। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो स्ट्रगल्स हम फेस करते हैं, वे पनिशमेंट नहीं है, वे अपॉर्चुनिटीज हैं। अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे, तो बटरफ्लाई को याद करें, स्ट्रगल को अपनाएं, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे हम ग्रो करते हैं, सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। और ठीक बटरफ्लाई की तरह एक दिन आप भी अपने पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरेंगे।
आप किस कोकून से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? आपके चैलेंजेस आपको कैसे शेप कर रहे हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको कैसे इंस्पायर किया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ऐसी ही विजडम और ग्रोथ की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।